मियां साहब, ये जो जिसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं पहलगाम का, उसको भी 1 साल हो चला है। तो इस पर भी कोई बात हो जाए और उसके नतीजे में एक जंग, और फिर उस जंग ने सब कुछ बदल के रख दिया। यानी अब अगर आप देखें तो ईरान की जंग से पहले वो जो जंग थी, उसने बहुत से मफरूज़े जो हैं वो तहोबाला करके रख दिए। और वो जो एक शाइनिंग इंडिया था, हमने देखा कि वो तो मिलिटरीली जिस तरह से वो एक चिकन आउट हुआ, या क्या क्या आप उससे कहेंगे। और अब ये मामला हो रहा है, ज़रा इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं मियां साहब। देखिए काजी साहब, डॉक्टर साहब, आज वो 22 अप्रैल है और आज के दिन ही पहलगाम में कुछ सियाह जो हैं, उनमें बताया जाता है कि 26 सियाह जो हैं वहाँ पर उनकी हलाकत हुई थी और 8 ज़ख्मी हुए थे। और जैसे ही ये वाक़या होता है, और ये 1 साल हो गया है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कारी साजिश का आगाज़ किया गया था, और जिसका फिर पेशखैमा जो है वो मई के महीने में सामने आया और एक जारहियत की गई और पाकिस्तान ने बाकायदा मुँह तोड़ जवाब दिया, और आज तक जो है वो दुश्मन अपने ज़ख्म चाट रहा है और उनको धूल छिटाई गई। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी काजी साहब जो है वो FIR काट दी गई। डॉक्टर साहब, उसमें जो मतन था, जो FIR का था, वो पहले से ही तैयार था, और वो जो गोदी मीडिया वो पहले से बाकायदा तौर पर उन्होंने ग्राफिक्स हर चीज़ अपने स्टूडियोज में तैयार करके रखे हुए थे। और जो नाम नहाद मैं उनको कहूँगा, जो दानश्वर हैं उनके, जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो कराची में कब्जा कर लिया। जी जी, कराची में कब्जा वो तो खैर गोबर वारिया, गोबर उसका नाम है कि गोहर, चलो दफा करें उसको। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बकवास शुरू कर दी। पाकिस्तान ने कहा कि एक गैर जानिबदाराना जो है वो तहकीकात कराई जाए। 1 साल हो गया, अभी तक वो तहकीकात नहीं हुई। ये बड़ा जुल्म है। देखें, उनकी वो जो भी वहाँ पे लोगों की इंसान थे, उनकी जानें गई, वो शहीद हुए, जो भी मारे गए, वो उनकी तहकीकात आज तक नहीं हुई। बिल्कुल। और आज तक कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना। आज तक वहाँ पर जो होता है ना कि कोई अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान की तरफ से आपको याद है शुरू में क्या बात हुई थी कि आप अपना खुद हमें छोड़ दें, अक़वाम मुत्तहिदा को भी छोड़ दें, अपना एक कमीशन बना लें, गैर जानबदार, वो इंक्वायरी कर लें। यानी उस वाक़े के दरमियान और 7 मई के दरमियान बड़े दिन गुजरे हैं, और इन तमाम दिनों में ये बात होती रही। ये देखें, ये बिल्कुल वही काम हुआ है कि जैसे मकसद कुछ और था और बहाना कुछ और बनाया गया। मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि ईरान पे जो हमला है वो उसमें कोई न्यूक्लियर इशू था। बिल्कुल नहीं था। ईरान में सिंपल उन्होंने एक रिजीम चेंज करके एक पिट्ठू को बिठाना था, वो जो रजा शाह पहलवी के बच्चे को, ठीक है, जो कि वो अपना वहां पे सर मार रहा होता है दीवारी गरिया के साथ, उसको लाके बिठाना था, पिट्ठू बंदे को, और उसके बाद उन्होंने या मुल्क को तोड़ देना था। बाकी तो अगर ये मुआहिदा ही करना था तो ये तो 2015 में किया हुआ था जी। और कितना डिस्टेबलाइज होता पूरा खित्ता कि जनाब, वो तो तुर्किया को समझ आ गई बात की, वो तो अजरबैजान को समझ में आ गई, वो तो इराक में समझ में आ गई कि उधर से आप कुर्दों को दे रहे हैं, उधर से आप अजरबैजान में कह रहे हैं लोगों को दाखिल हो जाओ, उधर से उनको असलाह दे रहे हैं, उधर से आप जरा याद करें ना हुआ क्या है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। उसके बाद ईरान फौरन इत्मीनान कर लेगा, ये मुश्किल काम। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश क्यों गढ़ी गई थी उस वक्त पहलगाम का वाकया? देखिए, पहलगाम का वाकया भी कहीं ना कहीं आपको मुझे नहीं इस बात का अंदाजा कि ये मेरा ख्याल ट्रैप हो गए, मोदी जी ट्रैप हुए। लेकिन सर नहीं, मोदी जी उसी दिन की बात है सर, मोदी उसी तरह ट्रैप हुए जिस तरह ट्रंप ट्रैप हो गए सर। उसी दिन की बात है कि जी आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सर एक चीज देखने वाली है कि मोदी हम चले कहते हैं ट्रैप हो गए, उसी दिन की बात है गोदी मीडिया का एक जो गुमाश्ता है वो वहां पर इंडिया के अंदर जो इजरायली सफीर है उसके पास जाता है। ये सारे का सारा स्क्रिप्ट है नहीं, और वो उसके पास जाता है, उसको कहता है कि ये हो गया, क्या आप हमारी मदद करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, और साथ ही वो अपने फौजी भेजते हैं। ईरान पर हमले से पहले मोदी जी नेतन्याहू से मिलते हैं। मोदी जी जाके नेतन्याहू से मिले थे ना हमले से पहले, वो दौरा किया था ना उन्होंने इसराइल का। तो सोची समझी साजिश। मसला ये है कि मेरा जो ख्याल है वो ये है कि मोदी जी ट्रैप हुए, वो उसी तरह ट्रैप हुए जैसे ट्रंप ट्रैप हो गया कि जी ऐसे पाकिस्तान एक हलवे की तरह बस करें और उसके बाद देखें पाकिस्तान। क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट था वो पर्चा लीक हो गया, लगता ऐसे है कि लिखा इधर गया और
हालात तब्दील हो गए तो उधर उसकी जो कॉपी पहले से दी गई थी वो ये थी कि कराची पे कब्जा हो गया। मैं उसको कभी लाइट नहीं लेता, ना मैं कभी उसका मजाक उड़ाता हूं उस बात का। लाहौर में बंदरगाह नहीं, मैं उसकी बड़ा संजीदगी से लेता हूं, क्योंकि इसका मतलब ये है क्योंकि वो संजीदा टारगेट थे। इसका मतलब है कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी ये तैयारी जो लिखने वाले थे। इस देखें, एक तो ये तो जो है वो राइटर है ना, और फिर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और बाकी जो है वो प्रोड्यूसर जो भी है वो डायरेक्टर। इशू ये है कि ये जो एक्टर्स थे इनके पास ये स्क्रिप्ट पहुंचा हुआ था कि आपने ये इस वक्त ये पढ़ना है कि जी कराची पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वहां तक फौज पहुंच गई है। अब इसके पीछे ये क्या मामला था, हमने शायद इसको खुद भी बतौर एक कौम हमने इस पर गौर नहीं किया। तो हमने उसको कि वो पीछे देखें, वो तो अल्लाह की मदद आई, यहां से हमारे जवान उठे, पूरा मुल्क उठा, आपकी फजाइया उठी, आपके जो है वो सर फौज कहीं उठी, ऐसा तो नहीं था कि जिस तरह और बहरिया को शिकायत रह गई, सॉरी बहरिया को शिकायत रह गई कि हमें मौका नहीं मिला। नहीं, अब इंशाल्लाह पूरी होगी। अगर दोबारा वो संदूर का नाम ले रहे हैं, जिसको हमने तंदूर बना दिया था, दोबारा वो नाम ले रहे हैं, तो अभी 2 हमने तजर्बे किए हैं सर, जो हमारे बहरिया ने, और क्रूज मिसाइल के तजर्बे किए हैं, अब बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। अब अगर हुई तो फिर उनका विक्रांत है, शायद वो डूब डाब जाएगा, उनकी जो मुंबई वगैरह जितनी भी हैं हम उनको फिर निशाना बनाएंगे। लेकिन सर हम कह रहे हैं मोदी ट्रैप हुए, क्या उनको इजराइल ने ट्रैप किया? क्योंकि मुझे अब ये जहन में आता है, और अगर उसको इसके साथ मिला के पढ़ा जाए, ये जो अभी देखा जाए ये जो जंग है ईरान की, तो वो उस वक्त इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को पहले डिस्टेबल किया जाए, ताकि उसके बाद जो है ईरान की तरफ आए। उसके बिल्कुल ये पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता। पाकिस्तान को 2 तरह से डिस्टेबलाइज करना था ना, एक तो ये कि प्रॉपर काइनेटिक के थ्रू तो ये जो अटैक हुआ, उसके साथ ही 2 तरफ से पाकिस्तान का महाज खोलना था। एक महाज याद करें कि उस वक्त और उसके बाद भी अब तक अफगानिस्तान की सॉइल से क्या होता है, बिल्कुल, तो वो एक फ्रंट उधर से खुलता और एक इधर से खुलता, और इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन होती पाकिस्तान में कि उसके साथ फिर आप ईरान को जोड़ देते, क्योंकि आपका बहुत तवील बॉर्डर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको आप वाकयात को अलग अलग करेंगे ना, आप इस वक्त में बात करें तो आप ताइवान में जो तलखी हो रही है वहां पर उसको भी ध्यान में रखें। इस वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि ये यूरोप और जो रशिया के दरमियान मामला हैं, ये बराह रास्त आप पे असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उधर से कैस्पियन और ब्लैक सी आता है तो तुर्की आ जाता है, तुर्की आ जाता है तो आज़रबाईजान आता है, आज़रबाईजान आता है तो मतलब एक पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया का किस्सा चलता है। $400 बिलियन की 25 साल की डील है ईरान और चाइना के दरमियान। 400 बिलियन डॉलर। बात यह सारी कि इसमें जो अरब ममालिक और खलीजी ममालिक और बाकी सारे, ये पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी, वेस्ट एशिया के इत्तेहाद, कई रियासतें किस तरह सरवाइव करेंगी, मुत्तहिद हो जाएंगी। जीसीसी तो टूट गया ना, जीसीसी तो फारिग हो गया। ऐसा जीसीसी जिसमें आपने इराक को इसलिए नहीं मेंबर बनाया कि वहां पे सद्दाम हुसैन बैठे हैं, हालांकि उस वक्त ईरान इराक जंग में ये सारी जीसीसी ममालिक सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के अगेंस्ट, लेकिन वो जीसीसी फारिग हो गया, अरब लीग पहली फारिग, ओआईसी पहली फारिग। बात यह सारी कि अब जो आगे मामला है, पाकिस्तान ने तो इस वक्त अपने आप को, तो जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है, हमारा बॉर्डर है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, साथ पूरी दुनिया को भी बचाया है एक बहुत बड़े बहरान से, लेकिन उस बहरान से जल्दी निकलेंगे नहीं लोग। 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं आज लुफ्तांसा की, 20,000 फ्लाइट्स। यानी अगर आप अगले चंद महीनों में देखें कि जी मौसम गर्मा का आगाज हो रहा है तो जी वहां पे लोग जाएंगे यूरोप में, लुफ्तांसा की फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गई हैं कि फ्यूल इतना महंगा है, इतनी फ्लाइट। पाकिस्तान ने तो बचाया पूरी दुनिया को, और बहरान तो जाहिर है अल्लाह करे मुआहदा हो जाए, और इंशाल्लाह हो जाएगा, उस तरफ जा रहे हैं मामलात। लेकिन मैं फिर वो साजिश की बात करूंगा कि पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को बचाया है, लेकिन पाकिस्तान जिस रिस्की इस वक्त सिचुएशन में है कि एक और भी तो साजिश हो सकती है चीन की तरफ से, सॉरी इजराइल की तरफ से, कि वहां पर अब ईरान तो उनसे गिरा नहीं, ईरान तो सर्वाइव कर गया बल्कि खड़ा हो गया। अब दोबारा जो है वो संदूर 2 की बातें की जा रही हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर नहीं, देखें क्या होगा, पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करेगा? ये है कि आप जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि
मैंने आपसे कहा ना रिजीम चेंज जिस तो ऐसे सामने आपको नजर आ रहे हैं रिजीम चेंजेस। पहली बात तो ये कि लेबनान आपने सेटल करना है। फिर ये है कि ये जो गजा का जो पीस बोर्ड था उसमें जो है वो दुबई पोर्ट को दे दिया गया पूरा प्रोजेक्ट। अब वो गजा पीस बोर्ड का क्या बनेगा, क्या उस पर मुल्क सारे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो इत्तेहाद बना है 4 मुल्कों का ये किस तरह आगे चलेगा, क्या इसमें ईरान भी शामिल होगा, कतर भी इसमें आना चाह रहा है, बाकी वो अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं रहा मुल्कों को। और अमेरिका जहां पे मौजूद है, अब मुझे बताएं ना, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तो मामला हल हो गए थे और वो हल हो चुके थे। ये जब चाइना ने इनकी दोनों मुल्कों के दरमियान बात सारी करवाई, ये मामला फिर बिगड़ने जा रहे थे। पाकिस्तान ने रोका कि आप कोई मुल्क रिएक्ट ना करे, ईरान जो है वो उन पे वहां पे, और जाहिर है अगर उनकी अमेरिकन बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं और उनका कंट्रोल ही नहीं है अपनी बेसिस पे, तो वो ईरान की क़यादत सारी शहीद कर दी है, उनके बच्चे बच्चियां उनका। फिर आप किसी मुल्क के, अब देखें वो भी खत्म हो गया कि मिलिट्री टारगेट किया है, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। यानी ये पुल है भाई, उस पुल का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ? इनका पुल भी उड़ा दो, इनका स्कूल भी उड़ा दो, पावर प्लांट भी उड़ा दो। अब आखिरी बयान जरा ट्रंप साहब के बयान तो देखें ना, मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, वो तारीकी में चले जाएंगे, उस मुल्क को तहजीब मिटा दूंगा उसकी। यानी ये आज की दुनिया में ये कोई शख्स, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं ना कि दूसरी जंग अज़ीम में आज से 150 साल पहले ही कोई बात कर रहा होता तो आप देखते पूरी दुनिया कैसे खड़ी हुई। लेकिन सर वो तो आज किसी की हिम्मत ही नहीं कि कोई बंदा, वो तो अभी भी यही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ना हुआ तो बम फटेंगे। साथ साथ एक और बात है, अभी जो काजी साहब भी बात कर रहे थे, मैं इसी की असलहा नहीं है उनके, थार्ड नहीं है, पैट्रियट उनके पास नहीं है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं सिर्फ, अब वो कहना कुछ और है और करना कुछ और। उनके पास वो अपने इत्तेहादियों को डिफेंड नहीं कर पा रहे जो खलीजी ममालिक में। अब देखें ना वो कहां से वो इस वक्त अगर ये जो आज देखें, वो था ना कि मैं दूर बैठा हूं, ये मोनो डॉक्ट्रिन के तहत हमारे तो एक तरफ पैसिफिक एक तरफ अटलांटिक है, कुछ नहीं है। मुझे बताएं अगर ये केबल काट दी है उन्होंने तो कौन सी उनकी एआई और कौन सा डेटा सेंटर? इसी की रहनुमाई आपसे चाह रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाह रहा अंदर से, बल्कि ट्रंप नहीं चाह रहे हैं अंदर से, उनके पास असला भी नहीं है और ये कहा जा रहा है कि 45% असला उनका जो है वो यहाँ पर जो सिस्टम था सारा खर्च हो गया। नहीं, ज्यादा हो गया। लेकिन वो जो इजराइल है वो तो चाह रहा है कि इस खिते में आग लगी रहे। चाहने में क्या, उनका भी असला खत्म, आयरन डोम उनके खत्म, उनके लेकिन वो माचिस पकड़ी हुई है उसने। और अगर ये होता है सर, जिस तरह आपने कहा कि केबल कट सकती है, अभी काजी साहब ने बताया कि 70 जो टारगेट्स हैं वो लॉक किए हैं ईरान ने कहा भी है कि हम उन पे हमला करेंगे। और उसमें जो है कि अगर ये ऐसा होता है तो जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो खतरे में हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो 18 टेक कंपनियां हैं वो खतरे में हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। उनकी रासुल फाल जो है इसमें कतर की, उसको वो टारगेट पे है, अरामको का टारगेट पे है, अल फजीरा टारगेट पे है। ये सारी जो है ये बाकायदा टारगेट्स हैं जो कि लॉक्ड हैं। अगर ऐसा होता है तो वो लॉक जो हैं वो वहां पर हमले हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा? फिर क्या नहीं, मेरा ख्याल है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को उन्होंने छोड़ के आज जो थ्रेट किया है ना, कि अंडर उन्होंने नक्शा जारी किया बाकायदा ईरान ने कि 7 केबल्स हैं जो कि हम काट सकते हैं और 97% दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। इंटरनेट से मतलब ये कि नेटफ्लिक्स भी गया तो यूट्यूब भी गया तो ईमेल भी गई तो मैसेज, पत्थर का जमाना तो फिर आ गया फिर। लेकिन ईरान भी तो पिछले 1.5 महीने से इंटरनेट के बगैर है ना, तो वो कैसे है? मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप चाइना को दरमियान में से इक्वेशन के निकाल ही नहीं सकते। ईरान भी तो किसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं ना पूरी दुनिया से, इंटरनेट बंद करके। अपना पहला काम उन्होंने क्या किया था, जब हमला होते ही पहला काम इंटरनेट बंद कर दिया था पूरे मुल्क में। ये उनका पहला जो काम था, उन्होंने इंटरनेट बंद किया था। लेकिन उसके बावजूद मुल्क चल रहा है ना उनका। बात सारी ये है कि वो ये सबसे जो बेहतर मुनासिब रास्ता पाकिस्तान ने दिखाया है, और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये बहुत से रास्तों में से एक रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है जो पाकिस्तान ने दिखाया हुआ है। क्योंकि बात आगे गई, अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा मुल्क अब दरमियान में आएगा जिसके ऊपर ईरान इतना ट्रस्ट करेगा और अमेरिका इतना ट्रस्ट करेगा कि वो बात बिल्कुल। अब देखें ना, जो जहां से खबर ही नहीं, एक इतनी सी खबर नहीं निकल रही
कि यार उस बंदे ने खाना क्या खाया था, खाने में मेन्यू क्या था, उसने मतलब कुछ भी नहीं बात हो रही।